हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई होम लोन के बारे में कि कैसे आप योनो की मदद से एसबीआई में होम लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं साथ ही साथ कि एसबीआई में आपको कितना होम लोन मिल जाएगा आपके इनकम के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, हम जब होम लोन अप्लाई करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक अच्छे जगह से मेरे को होम लोन मिल जाए। तो एसबीआई काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ होम लोन जो होता है वो 2-3 साल का नहीं होता है, 20 साल 25 साल के लिए हम लॉन्ग टाइम के लिए होम लोन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप योनो ऐप में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने योनो का ऐप ओपन किया हुआ है। आप अपने योनो का ऐप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद अपना पिन नंबर, जो भी आपने पिन सेट किया हुआ है वो पिन नंबर डालने के बाद जैसे पेज ओपन होता है तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे सबसे टॉप पे, उस पर टिक करना है। उसके बाद आपको लोन्स पे क्लिक करना है। लोन्स पे क्लिक करने के बाद आपको होम लोन पे क्लिक करना है। होम लोन पे टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिख के आ रहा है दोस्तों कि अगर आपके पास पहले से मतलब अप्लाई किया हुआ है, या अगर आप चाहते हैं कि जो लिस्टेड कुछ कुछ ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो एसबीआई के लिस्टेड होते हैं तो उसमें आपको इजीली लोन मिल जाता है, अप्रूवल के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेश अप्लाई करें तो अप्रूव नहीं होगा, आप फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक करा तो यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड सिंगल, अपना अल्टरनेट नंबर, फादर मदर नेम, यहाँ पर जो भी आप डिटेल डालेंगे दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है फिर उसको आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद। तो यहाँ पर मैं अपने फादर नेम और मदर नेम यहाँ पर लिख लेता हूँ। और यहाँ पर आपका एक मेल आईडी चाहिए होगा जिसपे एसबीआई आपको मेल करती है, आपको वेलकम लेटर वगैरह सब इसी के अंदर आता है। फिर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस आपका पहले से मेंशन होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पिन कोड क्या है, डिवीज़न कौन सा है, वो सारा आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके पेज नीचे आप नीचे देख रहे होंगे कि आपको लिख के आ रहा होगा कि आपका क्या ये परमानेंट एड्रेस है या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो यहाँ पर आप जैसे सेम एज अबव पे अगर आप टिक करते हैं तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपका एज ए परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये परमानेंट एड्रेस कोई और है और रहते कहीं और है तो इस पर टिक करके आपको नीचे फिर से डिटेल फिल करनी होगी। लेकिन मेरा तो सेम एड्रेस यही है तो सेम एज अबव करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर वर्किंग डिटेल मांग रहा है कि मैं कहाँ पर वर्क करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, तो यह आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सैलड हूँ तो सैलड जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ। सैलड पे क्लिक करने के बाद ये मेरे से यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका मतलब कि इनकम क्या है, मंथली इनकम जो डिडक्ट करके आपको आपके इन हैंड आ रही है। और दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो मंथली इनकम के नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रिटायर्ड ऑप्शनल, ये आपसे पूछ रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना होगा। अब यहाँ पर मेरे से ये पूछ रहा है कि आप किस में है, मतलब पेंशनर में है या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे से भी पूछ रहा है कि आपका कितने साल तक ये सर्विस है, मतलब कितने एज तक आप सर्विस कर सकते हैं, करेंगे इसमें 60 एज तक। गवर्नमेंट में तो ज़्यादातर 60 एज तक का रहता है। और कितने साल हो गए आपको यहाँ पर मंथली में बताना है कि कितना मंथ हो गया आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपको अपने करंट का बताना होगा कि कितने मंथ हो गए, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना हो गया वो आपको मंथ के अकॉर्डिंगली बताना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस, जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों, यहाँ पर सारी डिटेल सही से फिल कीजिएगा। और जो आपकी ईएमआई जा रही है, चाहे एसबीआई में हो चाहे दूसरे किसी भी बैंक में हो, तो वो ईएमआई आपको यहाँ पर करेक्ट देनी है, तभी आपकी करेक्ट एलिजिबिलिटी बन के आएगी। ऐसा ना हो कि अप्रूवल आ जाए 20 लाख का और बाद में बैंक को पता चलता है कि आपकी और भी ईएमआई जा रही है तो वो लोन अमाउंट हो जाता है कम। तो यहाँ पर सारी डिटेल करेक्ट डालेंगे तो आपको एक्यूरेट बता देगा कि इतना लोन अमाउंट हम आपको एसबीआई जो है दे सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह आप फिल कर लेंगे, पिन कोड, स्टेट, और यहाँ पर अपना एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारा चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना ऑफिस का पूरा प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली अगर फिल करना चाहते हैं, मतलब जैसा फिल आपके जिस तरीके से आपको जिस जहाँ पर भी ऑफिस है, अगर जिस जगह पे रहते हैं उससे दूसरे जगह पे भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिल कर सकते हैं। आप सैलड पर्सन है तो एक आपका ऑफिशियल मेल आईडी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है कि ऑफिशियल मेल आईडी आपका क्या है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंगली आपके जो भी ऑफिस में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ का एक ऑफिशियल मेल आईडी आपका चाहिए होगा। वो मेल आईडी एक वेरिफिकेशन पर्पस के तौर पर लिया जाता है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लोन किस लिए लेना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो बिल्डिंग या ऑलरेडी वो बन चुकी है या लीज पे है, रेडी टू पोजेसन पे है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद
अब जैसे मैं इस पे अंडर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे से आपसे पूछेगा कि आप जो ईएमआई है वो कैसे मतलब पे करना चाहते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे कि सेलेक्ट लोन रीपेमेंट। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट लोन रीपेमेंट में, तो अब ये मेरे से ये डिटेल पूछेगा कि आप ईसीएस के थ्रू किसी अदर अकाउंट से ईसीएस जाना चाहिए या इसी अकाउंट से, मतलब जो एसबीआई में आपका सैलरी अकाउंट है इसी से ईसीएस जाना चाहिए। तो मैं इसी से, जिसमें अभी मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो उसको सेलेक्ट करके मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। आप अपना ईएमआई डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा 7,500 के करीबन ईएमआई पहले से जा रही है तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। अगर आपके पास कोई दूसरा लोन भी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर नॉमिनी डिटेल नहीं फिल करना चाहता तो इसको नो करके मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली आपको प्रॉपर्टी का डिटेल डालना है कि जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो न्यू प्रॉपर्टी है या आपका रीसेल है, मतलब या मतलब जैसे मान के चलिए कि कोई फ्लैट अपना बेच रहा है, आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं या एक न्यू फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा होगा कि प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने 50 लाख लिख दिया है। फ्लोर कितने हैं, 4 फ्लोर है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि मतलब आप कोई वो लेना चाहते हैं मोरेटोरियम, तो मैंने 0 लिख दिया। और स्क्वायर फीट 1700 अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है बाय नेम अगर आप सर्च करना चाहते हैं या लिस्टेड नहीं है या नॉट अप्रूव्ड बाय एसबीआई। ऐसा होता है कि बड़े बड़े बिल्डर्स जो होते हैं वो टाई अप होते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका कोई टाई अप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको नॉट लिस्टेड करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपका मांग रहा है कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आप कुछ भी डाल दीजिएगा, जैसे न्यू बालाजी अपार्टमेंट या कुछ भी जो भी आपका अपार्टमेंट का नाम होगा वो आप डाल दीजिएगा जो बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन में। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि जहाँ पर आपका ये प्रॉपर्टी है वहाँ का प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, स्टेट और आपका डिवीज़न कौन सी जगह पे है, कि ताकि जब वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आए तो वो एड्रेस एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब जहाँ पर आपका वो बिल्डिंग जो भी है जहाँ कंस्ट्रक्शन में चल रही है तो वहाँ का डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आपके पास पहले से ही पक्का हाउस है तो प्रधानमंत्री योजना मुश्किल ही आपको मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी घर नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना जो ईयरली सालाना जो मेरी इनकम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो 101% ये आपके लिए अप्रूवल नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में एलिजिबल हो जाते तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में है क्या और कौन इसके लिए एलिजिबल है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर फीट का आप घर दे रहे हैं, तो वो सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने बिल्डर से पूछ लीजिएगा कि कितने स्क्वायर फीट का है जो भी आपका कारपेट एरिया जो है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ये आपका प्रॉपर्टी है वो किस एरिया में पड़ता है, तो उसके बाद आप यहाँ दिल्ली सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेरा बता रहा है कि आप 22 लाख के करीबन 22-23 लाख के करीबन आप एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको कम नहीं कर सकते, जो भी टोटल है उसको टोटल करके ही आपको नेक्स्ट करना होगा। मतलब यहाँ पर आप इसको चाहे तो ऐसा नहीं है कि इसको 18 लाख कर देंगे, आप इसको प्रॉपर जो है जैसा है वैसे ही करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ टाइम पीरियड आपका लेगा, 30 सेकंड का टाइम लेगा और 30 सेकंड में आपको अप्रूवल आ जाएगा कि इतना अमाउंट आपका जो है अप्रूवल एसबीआई से होम लोन का आ चुका है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काउंटिंग चल रहा है। ये काउंटिंग जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक अप्रूवल फॉर्मेट में मेरा ये आ जाएगा कि हाँ इतने का लोन अप्रूव रहा है, इतने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों ये फाइनल अप्रूवल नहीं होता है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ईएमआई गलत दिया है, तो बैंक के पास जब आप जाएंगे ये एप्लीकेशन लेके तो बैंक अगर देखता है कि आपका और भी कोई लोन है या आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी कम बन रही है तो उस केस के अंदर अमाउंट आपका कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे कि आपको लोन नहीं मिल सकता। आपको बस डिटेल अपना करेक्ट डालना है तो आपको एक्यूरेट बता देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा अप्रूवल आ चुका है और यहाँ पर जो मेरा लोन बता रहा है वो करीबन करीबन 20 लाख का बता रहा है। अभी देखो वहाँ पर 22 लाख का बता रहा था, अब यहाँ पर हो गया 20 लाख का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे एक और लिखा हुआ है कि शो मोर होम लोन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे मैं टिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैक्स का, आप मैक्स का देख रहे होंगे, मैक्स का ये आ रहा है कि मैक्स गेन, एसबीआई मैक्स गेन की आप 120 महीने के लिए 7.45 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना आपका ईएमआई बनेगा। लेकिन मैं फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर इंडिविजुअल पे। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच लोकेशन, मतलब जो भी आप जिस भी आपका सैलरी अकाउंट है जिस भी ब्रांच में या आपके नियर बाय जो भी ब्रांच है एसबीआई का, वहाँ पर ये एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड आप कर लीजिए। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के एसबीआई बैंक में आपको सबमिट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के सारे डिटेल डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपको एक सेट बना के जो है बैंक में सबमिट करना होगा। जैसे आप बैंक में सबमिट करते हैं तो विदिन 5 वर्किंग डेज वो लोन जो
है आपका सैंक्शन हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का लेटर आपके पास आया होगा, उसको डाउनलोड कर ले और बैंक में लेके जाएं ताकि अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन दोस्तों यही बोलूँगा कि डिटेल जो आप देंगे वो आप करेक्ट देना, तभी आपका जो है करेक्ट लोन अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।